एआई की दुनिया कभी-कभी एक भूल भुलैया जैसी लग सकती है ना? लेकिन आज के इस शानदार विश्लेषण में हम इसे बिल्कुल सिंपल और एक्शनेबल बनाने वाले हैं। आज का फोकस एक ऐसे टॉपिक पर है जो टेक इंडस्ट्री में आग की तरह फैल रहा है, एआई इंजीनियरिंग। सोर्स मटेरियल के आधार पर हम एक परफेक्ट बिल्डर्स ब्लूप्रिंट को डीप डाइव करके समझेंगे। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल रोड मैप है जो किसी भी बिगिनर को फाउंडेशन से सीधा डिप्लॉयमेंट तक ले जाएगी, ताकि इस तेजी से आगे बढ़ती फील्ड में बिना किसी परेशानी के महारत हासिल की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस पूरे रोड मैप को 4 में स्टेप्स में बांटा गया है। पहले हम एआई इंजीनियर की असली डेफिनेशन को समझेंगे। फिर स्टेप 1 में कोर एआई स्किल्स को एक्सप्लोर करेंगे। स्टेप 2 में बैकएंड्स और आरएजी की दुनिया में जाएंगे। स्टेप 3 में सेफ्टी पर ध्यान देंगे। और आखिर में स्टेप 4 डिप्लॉयमेंट और सीआईसीडी के साथ अपने सिस्टम को दुनिया के सामने लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फेज की शुरुआत करते हैं और उस जमीन को समझते हैं जिस पर हमें आगे की इमारत बनानी है। एआई इंजीनियर आखिर होता क्या है? दरअसल मशीन लर्निंग इंजीनियर और एआई इंजीनियर के बीच का फर्क काफी दिलचस्प है और लोग अक्सर इसमें उलझ जाते हैं। सोर्स मटेरियल इसको बिल्कुल क्लियर करता है। एक तरफ एमएल इंजीनियर है जिसका पूरा ध्यान डीप मैथ, डेटा को क्लीन करने और मॉडल्स को फाइन ट्यून करने पर होता है। एक तरह से ये लोग इंजन बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक एआई इंजीनियर का मुख्य फोकस प्रोडक्ट्स बनाने, एपीआईज का यूज करने और रियल वर्ल्ड सिस्टम्स तैयार करने पर होता है। ये डीप रिसर्चर्स नहीं हैं जो एल्गोरिदम्स में डूबे रहें, बल्कि ये प्रैक्टिकल बिल्डर्स हैं जो आम लोगों के लिए शानदार और यूजेबल एप्स डिजाइन करते हैं। सोर्स मटेरियल का ये बेहद सटीक कोड इस पूरे रोल का मकसद बिल्कुल साफ कर देता है। एआई इंजीनियर का असली काम किसी भी प्री ट्रेन्ड मॉडल को वास्तविक दुनिया के लिए उपयोगी बनाना है। इसका सीधा सा मतलब है अलग अलग एआई मॉडल्स को आपस में जोड़कर एक ऐसी चीज बनाना जो प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह रेडी हो और प्रैक्टिकल हो। अब बढ़ते हैं आगे और रखते हैं वो बुनियाद जो हर एस्पायरिंग एआई इंजीनियर के लिए बेहद जरूरी है। स्टेप 1 कोर एआई स्किल्स। ये वो बेडरॉक स्किल्स हैं जिन पर कमांड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले नाम आता है पाइथन का। बिना किसी डाउट के ये एआई की चुनी हुई भाषा है। और हाँ, पाइथन सीखना कोई एक छोटा सा ट्यूटोरियल देख लेना नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक लगातार जर्नी है। फिर आते हैं गिट और गिटहब वर्कफ्लोज जो असली इंजीनियरिंग का हिस्सा हैं। उसके बाद ओपन एआई एपीआई इंटीग्रेशन और एलएलएम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे टोकन्स, टेम्परेचर और कॉन्टेक्स्ट विंडो को समझना। ये सारी बेसिक चीजें आगे चलकर एडवांस एप्स बनाने में मैजिक क्रिएट करती हैं। और जो कुछ भी अभी तक डिस्कस हुआ, उन स्किल्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उन्हें तुरंत अप्लाई करना है। ये रहा स्टेप 1 का माइलस्टोन प्रोजेक्ट, एक पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट सीएलआई यानी कमांड लाइन इंटरफेस बनाना। पाइथन और ओपनएआई एपीआई का यूज करके एक छोटा सा असिस्टेंट तैयार करना। ये प्रोजेक्ट थियोरी को प्रैक्टिकली आजमाने का एक जबरदस्त मौका देता है। चलिए अब लोकल स्क्रिप्ट से थोड़ा बाहर निकलते हैं। स्टेप 2 में एंट्री देते हैं, जहां हम रोबस्ट रियल वर्ल्ड बैकएंड आर्किटेक्चर्स पर फोकस करेंगे। असल में एम्प्लॉयर्स क्या चाहते हैं? उन्हें एक प्रोडक्शन लेवल बैकएंड स्टैक चाहिए होता है। इसमें शामिल है फास्ट एपीआई और पाइदांटिक जो मॉडर्न और फास्ट एपीआईज बनाने के लिए बेस्ट हैं। फिर आता है पोस्टग्रेस डेटाबेस, क्योंकि डेटा को सेफली स्टोर करना, क्यूज और माइग्रेशंस मैनेज करना आना ही चाहिए। और हाँ, डॉकर कंटेनराइजेशन। मान लिया डॉकर शुरू में थोड़ा सरदर्द बन सकता है, लेकिन एप्लीकेशंस को हर एनवायरनमेंट में स्मूथली चलाने के लिए ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। अब आते हैं एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर कॉन्सेप्ट पर, आरएजी यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। मॉडर्न एआई एप्लीकेशंस के लिए ये एक बेहद वाइटल कॉन्सेप्ट है। आरएजी को ऐसे समझिए कि ये एआई को प्राइवेट डेटा पढ़ने की ताकत देता है। किसी मॉडल को जब कस्टम डेटा फीड करना होता है तो इस फ्रेमवर्क में टेक्स्ट को छोटे हिस्सों में तोड़कर यानी चंकिंग करके एम्बेडिंग्स में बदला जाता है और एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। ये बिल्कुल क्रूशल है। इस दूसरे स्टेप का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है डॉक्स क्यूएनए बैकएंड। इसमें फास्ट एपीआई सर्विस, डॉकर और पोस्टग्रेस का कॉम्बो यूज होगा। पीडीएफ्स अपलोड होंगी, उन्हें चंक्स में बांटा जाएगा और एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करके आरएजी फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट सच में दिखाएगा कि कस्टम और रियल वर्ल्ड डेटा को एआई के दिमाग तक सेफली कैसे पहुंचाया जाता है। बैकएंड का स्ट्रक्चर तो तैयार है, लेकिन सिक्योरिटी का क्या? यहां आती है स्टेप 3 सुरक्षा और निगरानी। क्योंकि देखिए, एआई मॉडल्स हमेशा परफेक्ट नहीं होते। ये हैलुसिनेट कर सकते हैं या इन्हें ट्रिक भी किया जा सकता है। किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए एक सॉलिड सेफ्टी स्टैक होना ही चाहिए। जैसे लैंग फ्यूज का यूज ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए,
ताकि हर एआई रिक्वेस्ट की लॉगिंग कॉस्ट्स और लेटेंसी पर नजर रखी जा सके। हैकर्स के प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस जरूरी हैं। यूजर्स का सेंसिटिव डेटा हाइड करने के लिए पीआईआई रिडक्शन करना और अचानक आने वाले रन टाइम क्रैशेस को ट्रैक करने के लिए सेंट्री जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना, ये पूरा स्टैक सिस्टम को बुलेट प्रूफ बनाता है। इन सारी सेफ्टी टूल्स का अल्टीमेट गोल क्या है? एआई सिस्टम की क्वालिटी को ठीक नंबर्स यानी हार्ड डेटा के जरिए मापना। ऐसा करने से किसी भी गड़बड़ी या रिग्रेशन को यूजर्स के ध्यान देने से पहले ही ठीक किया जा सकता है। सिर्फ कोड लिखने से शिफ्ट होके सिस्टम रिलायबिलिटी को मेजर और मॉनिटर करने वाली ये अप्रोच ही किसी को एक सच्चा प्रोफेशनल बनाती है। इस थ्योरी को रियल बनाने के लिए स्टेप 3 का प्रोजेक्ट है उस पुराने डॉक्स क्यूएनए सिस्टम को अपग्रेड करके एक प्रोडक्शन रेडी क्यूएनए सिस्टम बनाना। इस नए वर्जन में लैंगफ्यूज और सेंट्री को लेयर किया जाएगा, साथ ही GPT-4 को एक ऑटोमेटेड LLM जज बनाकर लगभग 50 सवालों के टेस्ट सेट पर सिस्टम को इवैल्यूएट किया जाएगा। ये स्टेप इंश्योर करता है कि आपका सिस्टम टोटली स्टेबल और सेफ है। और अब वक्त आ गया है पब्लिक लॉन्च का। स्टेप 4 डिप्लॉयमेंट और CI/CD। अपना ब्लूप्रिंट फाइनली कंप्लीट हो रहा है और इस शानदार प्रोडक्ट को क्लाउड पर ले जाने का टाइम आ गया है। डिप्लॉयमेंट फ्लो को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक क्लाउड प्रोवाइडर पिक करना होगा, जैसे AWS या Azure। फिर अपने डॉकराइज्ड बैकएंड को सिक्योर HTTPS के साथ रन करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक CI/CD पाइपलाइन सेट करनी होगी ताकि कोड में बदलाव होते ही ऑटो डिप्लॉयमेंट हो सके। ये दिखाता है कि बिना किसी हाथ पकड़ने वाले के एक इंजीनियर टोटली इंडिपेंडेंट तरीके से रिलायबल इंफ्रा शिप कर सकता है। और ये रहा ग्रैंड फिनाले। एक मुकम्मल और मार्केटेबल माइक्रो सास एप्लीकेशन ऐसी दिखती है। वेब यूआई के लिए जेमिनी या सिंपल ब्राउज़र का इस्तेमाल हो सकता है। यूज़र ऑथ और प्राइसिंग मैनेज करने के लिए फ्री टियर या पेड API लिमिट्स इंटीग्रेट की जा सकती हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में CI/CD, हेल्थ चेक्स और डैशबोर्ड्स बिल्कुल टॉप नॉच काम करेंगे। ये पूरा सेटअप अपने आप में एक कंप्लीट बिजनेस रेडी प्रोडक्ट है। सोर्स मटेरियल जो है इस पॉइंट पर एक बहुत प्रैक्टिकल और एनकरेजिंग एडवाइस देता है। जो कुछ भी सीखा है उसे छुपा कर ना रखें, बल्कि दुनिया को दिखाएं। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे कम से कम 3 सॉलिड प्रोजेक्ट्स बनाएं और उन्हें गिटहब पर ओपन रखें। अपनी स्किल्स को छुपाना नहीं है, बल्कि अच्छे कोड को डिस्प्ले करके अपने करियर और नई अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खोलने हैं। तो इस पूरे शानदार 4 स्टेप एक्शनेबल रोड मैप को कवर करने के बाद अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल जो सामने आता है, अगला AI माइक्रो सास आखिर क्या बनाया जाएगा? इस ब्लूप्रिंट के साथ पॉसिबिलिटीज सच में अनंत हैं। फाउंडेशन बन चुकी है, रास्ता साफ है और स्किल्स हाथ में हैं। आज के इस विश्लेषण से यही प्रेरणा मिलती है कि अब बस एक्शन लेने का वक्त है। तो सोचिए जरूर और कुछ नया बनाइए। यहीं पर हम इस बेहद इंटरेस्टिंग सफर को समाप्त करते हैं।